लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। द्वारका विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के दफ्तर में एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रद्युमन राजपूत के दफ्तर में एक कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें दिशा निर्देश दिए कि वो कैसे चुनाव प्रचार में उतरें और प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। द्वारका विधानसभा में हुए राजनीतिक फेरबदल के बीच चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। ऐसे में बीजेपी आलाकमान भी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर उन्हें दिशा निर्देश दे रही है। बीते बुधवार को द्वारका बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन राजपूत के दफ्तर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने चुनाव प्रचार को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और कहा कि वो अपने उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने में जी जान लगा दें। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ उम्मीदवार प्रद्युमन राजपूत, पार्षद मुकेश सूर्यान, रेखा विनय चौहान व अन्य नेता मौजूद रहे। आज द्वारका विधानसभा के अंदर हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आए, उन्होंने समय निकाला। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। द्वारका विधानसभा के सभी कार्यकर्ता आज बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारे जो मंडल अध्यक्ष, नीचे की इकाई और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज बैठ कर के फेस टू फेस संवाद हुआ, बातचीत हुई और ये सौभाग्य केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मिलता है, ये और पार्टी में नहीं मिलता। देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने बहुत ही हम सबको प्रेरणादायक एक संदेश दे के गए हैं। ये कार्यकर्ताओं का, हमारे पदाधिकारियों का एक उनकी मीटिंग थी, जो वो हमें गुरु मंत्र दे के गए हैं उसी माध्यम से, क्योंकि वो गुरु मंत्र कार्यकर्ताओं के लिए था तो आपके चैनल पर नहीं बताऊंगा। उस गुरु मंत्र का पालन करते हुए और हमारी जो जिम्मेवारियां हैं हम उसका पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे, क्योंकि जो हम घर घर तक हमें जाना है, एक एक व्यक्ति से मिलना है। और जो दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से एक झूठ की सरकार और एक झूठे इश्तिहार के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो लोगों के बीच में एक गलत चीज़ पेश की गई कि हमने ये किया है, हम ये करेंगे, मुझे नहीं लगता दिल्ली में 70 वादों में से कोई भी वादा आज तक अभी तक कोई पूरा हुआ है। हम उनकी जो उन्होंने काम नहीं किए हम जन जन तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो हमारे माननीय मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, इस दिल्ली के लिए करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम वहाँ तक पहुँचाएँगे। और हमारे जितने भी निगम पार्षद हैं, उन्होंने पिछले 3 वर्षों में जो अपने कार्य किए उनको भी जनता के बीच में लेके जाएंगे और यही हमारा रहेगा कि हम इस विधानसभा को भारी बहुमत से जीतेंगे। पहले पुरानी जो 70 गारंटी उन्होंने दी थी, 70 वादे करके दिल्ली विधानसभा में आए थे, पहले उनमें से एक बताए जो पूरा किया हो। तो 10 आगे वाले जो 10 गारंटी वो दे रहे हैं, तब उनकी जब बात जनता मानेगी। और ये इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा लेके लोग आए हैं, आज चुनावी राजनीति कर रहे हैं, सबको मालूम है चुनावी जुमले हैं। तो गारंटी तो आदमी की जबान की वो बंदा ही, उसकी खुद की कोई अपनी गारंटी नहीं है, तो गारंटी कार्ड क्या इशू करेगा। 2 से 3 घंटे चलने वाली इस मीटिंग में तमाम कार्यकर्ता व नेता बीजेपी के झंडों के साथ पहुंचे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि प्रद्युमन राजपूत के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब सुनवाते हैं कि बीजेपी की तमाम कार्यकर्ताओं का अपने उम्मीदवार के बारे में क्या कुछ कहना है। आजकल प्रद्युमन राजपूत की तमाम चुनावी रैलियों में भी भारी जन समूह देखने को मिल रहा है। ऐसे में इंडिया टाइम 24 न्यूज ने कुछ कार्यकर्ताओं से बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये द्वारका का जनमानस जानता है कि उन्होंने 5 साल जो उनके कार्यकाल रहा था वो एक ईमानदारी से भरा कार्यकाल रहा था, उन्होंने एक मेहनत से भरा कार्यकाल रहा था और उसी कार्यकाल को वापस याद रखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल द्वारका में खिलेगा। लड़ेंगे, जीतेंगे,
यही हमारा जो है नारा है और हम जो है मतलब कि जीत के आएंगे। प्रद्युमन राजपूत के कार्य जो पिछले कार्यकाल में थे उसको जो अभी की हमारी जो है दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी है, उन्होंने पूर्ण रूप से कुछ भी नहीं कर पाए। और द्वारका विधानसभा में जो आदर्श शासित थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो योजनाएं प्रद्युमन जी लाए थे वो भी पूरी नहीं कर पाए। जनता की बात छोड़िए, केजरीवाल खुद डर गया है प्रद्युमन राजपूत के सामने अपना कैंडिडेट उतारने से, जिसकी वजह से उसने वो टिकट पूर्व में यहाँ के सांसद रहे उनके पुत्र को उतारा है। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मतों से जीतने जा रही है। भाई प्रद्युमन जी का जो कार्यकाल पिछले 5 साल रहा था वो अब मेहनत बहुत लगन के साथ रहा। सभी लोगों के सुझाव लेते थे, सभी लोगों को सुनते थे, बुला के बैठाते थे। जी हम 100% आश्वस्त हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि पिछले 5 सालों में जनता केजरीवाल के वादों से बहुत त्रस्त हो चुकी है। लोगों को क्लियर कट पता चल गया है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी आम आदमी एंड कांग्रेस दोनों ने अल्टा पलटी किया है, पैसे का खेल खेला है। पहले वो अपना खजाना भरेगा, उसके बाद पब्लिक के लिए टाइम बचेगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। पूरा फायदा प्रद्युमन जी को मिलेगा, क्योंकि द्वारका विधानसभा की जनता बहुत समझदार है। उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। 15 साल महाबल मिश्रा के परिवार ने भी इस विधानसभा में काम करा है। उन्होंने भी जनता के साथ बहुत धोखा करा है। सर, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में आई और जो प्रद्युमन अब से पहले विधायक रह चुके, पहले 97 करोड़ उसका ठेका टेंडर करा के थे। वही काम 2 साल में तो होना था, जब वो अब 5 साल हो लिए पूरा नहीं हो पाया। हम उससे दुखी हो रहे बहुत ज़्यादा। और केजरीवाल ने 5, 10 और 15 रुपए का टिकट फ्री करके बसों में लेडीज़ का 20-20 करोड़ रुपए में टिकट बेच दिया है। वो कहाँ का ईमानदार है? सबसे भ्रष्ट और बेईमान लोग हैं वो। प्रद्युमन जी तो होते तो ये होने ही नहीं देते। मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ रघुनाथ डावड़ी से। जब प्रद्युमन जी थे पहले 5 वर्ष रहे, उसके समय सारी रोडें खोद कर बनाई गई थी और इन्होंने DSI-DC से टेंडर लेके अपना पैसा बनाया। बता दें, द्वारका विधानसभा से कांग्रेस से आदर्श शास्त्री, आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा और बीजेपी से प्रद्युमन राजपूत चुनावी मैदान में हैं। ये सभी जनता का विश्वास जीतने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हालांकि इस मीटिंग में मीडिया पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़े हुए दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ उम्मीद जताई कि वो तन मन से चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। 8 फरवरी को दिल्ली की जनता किसे चुनेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।